दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का 3.1। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में पढ़ा था। तो आपको अगर मैट्रिक्स का बेसिक जानना है तो मेरे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्या निकलना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट और राइट द एलिमेंट, इतना। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है कि रो और कॉलम का मल्टीपल होता है। जैसे ये क्वेश्चन को उतारा हमने, तो इसमें कितना रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ये तीन रोज जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश लिखते हैं ना इस फॉर्म में, उसी को रो कहते हैं। और कॉलम, देखिए कॉलम जैसे हम लोग टेबल लिखते हैं उस तरह से। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। कितना रो हुआ, ये 3 रो और 4 कॉलम। तो यही द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहा था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इंटू कॉलम, मतलब 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 12। अब क्या निकालना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट देखिए हम लोग सिंपल में इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है। या इसको हम 3 इंटू 4 रो और कॉलम को मल्टीपल करके भी निकाल सकते हैं। अब तीसरा को क्या बोल रहा है, राइट द एलिमेंट, इतना। तो देखिए पहला एलिमेंट कितना है, पहला रो और तीसरा कॉलम। पहला रो के दोनों ये और तीसरा कॉलम ये, सॉरी ये 19 है, ठीक है। तो तीसरा का क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, ये है ना, ये पहला रो में और तीसरा कॉलम में। तो ये 19 और फिर क्या, पहला रो दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम। दूसरा रो कौन है, ये है दूसरा रो, इसमें पहला कॉलम कौन है, ये, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया 35। अब क्या बोल रहा है, तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए तीसरा रो ये और तीसरा कॉलम ये, -5। फिर दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम ये 12। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5/2 दोस्तों। यही हमारा एलिमेंट हो गया, A13 A21 ये सब एलिमेंट हो गया दोस्तों। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो राइट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो देखिए 24 एलिमेंट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल में देखें कि 24 को हम लोग देयर ऑर्डर इसमें में लिख सकते हैं 1 इंटू 24, फिर 24 इंटू 1, फिर 2 इंटू 12, फिर 12 इंटू 2, फिर 3 इंटू 8, फिर 8 इंटू 3। यही मेरा क्या हुआ, ऑर्डर। ये और फिर 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, ये कितने का हो गया, 24 का। अब हम 18 का लिखते हैं, कितना, अब 13 का निकालने के लिए बोल रहा है ना, एक तो 24 और दूसरा 13। तो 13 देखो 13 में क्या है, देयर आर 2 matrix of elements।
ऑफ ऑर्डर। या 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। इसको दो ही फॉर्म में लिख सकते हैं, या 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्या बोल रहा, अगर एक मैट्रिक्स 18 एलिमेंट रखता है तो पॉसिबल ऑर्डर उसका क्या होगा, रखता है। और एक मैट्रिक्स अगर 5 एलिमेंट रखता है तो तीसरा का 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ये लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो ये कितना हो गया, देयर आर 6 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6। सिक्स मैट्रिक ऑफ ऑर्डर। इसी तरह दूसरा करते हैं। ये तो पहला हुआ, दूसरा का क्या था, 5 था ना। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5, 5 को लिख सकते हैं ना 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, देयर आर 2 मैट्रिक्स with 5 elements of order। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका सिंपल मतलब है ये 1 इंटू 5। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। ठीक है, तो 4 का 1 हम लोग करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। 2 इंटू 2 बोल रहा है ना। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 बोल रहा, तो एक बार क्या करेंगे हम, सबसे पहले आई की जगह 1 लेंगे और जे की जगह भी 1 लेंगे। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 कितना 2। और फिर दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3। तो 2 एक कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। अब तीसरा लेंगे हम लोग, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, सॉरी ये नीचे में 2 था। ठीक है, तो दूसरा रो कितना 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ठीक है, और चौथा ले लेते हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन 2 कितना 8। ठीक दोस्तों, ये मेरा पहले क्वेश्चन का हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। ठीक है, दूसरा यही है, ए आई जे इक्वल आई अपॉन जे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला रो पहला कॉलम,
मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1। अब दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो ये हाफ ही हो गया। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2/1 2। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 1। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या बोल रहा है, ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j का अपॉन स्क्वायर। ठीक है, ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो पहले आई की जगह 1, फिर जे की जगह 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 एकम 2, 2 एक 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। दूसरे में पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 3 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। दूसरा रो पहला कॉलम, अब तो 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, आई की जगह 2, आई जे की जगह 2 2 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 18, 2 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4 हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। 3 इंटू 4 का निकालना है ना, आइए मौज में है तो माइनस तो होगा। 5 का पहला, 1/2 बाहर, -3i प्लस j का मॉड। ठीक है, कहां से 3 इंटू 4 तक बोल रहा है ना, थ्री इंटू 4 मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग जैसे करते हैं 1 1 हाफ, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो -3 प्लस 1 कितना हो गया, -2, -2 मॉड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। अब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब देखिए -3 प्लस 2 कितना होगा, -1। अब मॉड से आएगा तो हाफ हो जाएगा ये। अब दूसरा रो 3 इंटू 4 तक जाना, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, देखो 3, -3 से 1 इंटू -3, -3 प्लस 3 कितना होगा, 0, 0/2 0 ही होगा। पहला रो चौथा कॉलम,
ठीक है। -3 + 4 कितना होगा? 1 होगा। 1/2 1/2। अब दूसरा रो पहला कॉलम, आई की जगह क्या रखना है? आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 1 रखना है। -3 × 2 + 1, 3 × 2 = 6, 6 + -6 + 1 -5। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। सॉरी, ये ऊपर में 1 ही है ना। ये 1/2, ये -5 लेकिन मौज है तो 5 हो जाएगा, 5/2। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो -6 + 2 4, 4/2 2। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, हाफ आई की जगह 2 और जे की जगह 3, तो -3 होगा लेकिन मौज है तो 3/2। दूसरा रो चौथा कॉलम, आई की जगह 2 और जे की जगह 4, -6 + 4 2 होगा, मौज है तो -2 + 2 में हो जाएगा कन्वर्ट, तो 2 to 1। अब 4 तक हो गया, तो अब तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तीसरा रो पहला कॉलम, -9 + 1 -8, 8/2 कितना? 4। -9 + 2 -7, लेकिन मौज है तो 7 हो जाएगा और हाफ से मल्टीप्लाई तो 7/2। नाइन में से 3 तो 6, 6/2 मतलब 3। -9 + 4 5, 5/2 हो जाएगा। ये -5 आया था लेकिन मौत था तो 5/2 हो गया। ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब इसको ए के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम 1, पहला रो दूसरा कॉलम हाफ, पहला रो तीसरा कॉलम 0, पहला रो चौथा कॉलम हाफ, अब पहला रो चौथा कॉलम हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम 5/2, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2, दूसरा रो तीसरा कॉलम 3/2, दूसरा रो चौथा कॉलम 1, तीसरा रो पहला कॉलम ना नहीं मत चाहिए।
4 तीसरा रो दूसरा कॉलम 7/2, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3, तीसरा रो चौथा कॉलम 5/2। ये मेरा निकल गया दोस्तों 3x4 का मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन 1 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2i - j। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। i की जगह 1, a11 2 into 1 - 1, ये 2 2 2 into 2 - 1, 2 2 ना सॉरी देखे जाए वही 2, तो ये 0। दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 into 2 - 3 - 1, सॉरी पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम ना, ये 1 होगा। ठीक है, ये 0। ये दूसरा रो तीसरा कॉलम निकल गया। इसको पहला रो तीसरा कॉलम बनाना है सब पूरा। तो ये -1, 2 एकम 2 -3। अब पहला रो चौथा कॉलम -2, दूसरा रो पहला कॉलम 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1, दूसरा रो चौथा कॉलम 0। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा रो पहला कॉलम 5, तीसरा रो दूसरा कॉलम 4, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3, तीसरा रो चौथा कॉलम 2। ठीक दोस्तों, ये मेरा हो गया। अब इसका मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम कितना 2, 2 एकम 2, 2 में से 1 गिरता, सॉरी 1 होता ना ये। ठीक है, ये मेरा 1, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 0, पहला रो तीसरा कॉलम -1, पहला रो चौथा कॉलम -2, दूसरा रो पहला कॉलम 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1, दूसरा रो चौथा कॉलम 0, तीसरा रो पहला कॉलम 5, तीसरा रो दूसरा कॉलम 4, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम 3, तीसरा रो चौथा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम 2। ये दोस्तों 3x4 का मैट्रिक्स हो गया दोस्तों। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, ये क्या इक्वल मैट्रिक्स होता है दोस्तों। देखिए सिंपल में 6 का 1 लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया वहां, 4x 3 5 इक्वल y 1 z 5। सॉल्यूशन वन का कर रहे हैं दोस्तों। देखिए टू मिनट्स। ठीक है, सिंपल में A11 इधर A11 कितना है, तो y इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए A1 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 इक्वल z, ये इसके इक्वल x इक्वल 1, बस दोस्तों ये हो गया हमारा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर लिखना है तो y इज इक्वल टू 4, z इक्वल 3, 1 इक्वल x। बस इसको इस तरह से लिखा जाता है। यही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं इसी तरह, x प्लस y, ये दूसरा क्वेश्चन, 5 प्लस z 2xy, 6 5 2 8। तो पहला रो पहला कॉलम का ये x प्लस वाई इक्वल 6, फिर इसको 5 प्लस z इक्वल 5 और एक्स वाई इक्वल 8। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, एक्स वाई अगर इसमें से हम देखें इस इक्वेशन से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से देखेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये y का जो वैल्यू है हम इसको इसमें पुट करते हैं, x y का वैल्यू 6 माइनस एक्स इक्वल 8, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 8। इसको अगर इस तरह से लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x उधर गया तो प्लस 8। ठीक है, अगर इसको क्वाड्रेटिक से तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 2, इसमें से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो x का दो वैल्यू आएगा, क्या x इज इक्वल टू या तो 4 या तो 2 आएगा यहाँ से। ठीक है, अगर x इक्वल टू 4 2 आएगा तो y में वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ तो y का वैल्यू 6x माइनस, अगर हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 6 माइनस एक्स 2, तो ये क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। अगर जब ये वाले इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स में हम x का वैल्यू रखेंगे, अगर 4 रखेंगे तो 2, अगर 2 रखेंगे तो
4 हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी तरह हमारा z का वैल्यू तो यहीं से निकाल लेंगे हम। z का वैल्यू 5 प्लस z इक्वल 5 दिया हुआ है, तो z इक्वल 5 माइनस 5, मतलब z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z का वैल्यू 0। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड इतना 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 दिया हुआ ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल 9, 5, 7। ठीक है, तो इससे इसको लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 और x प्लस जेड क्या दिया हुआ 5। ठीक है, और y प्लस जेड इक्वल 7। ठीक है, ये क्यों लिया, इक्वेटिंग द corresponding elements ठीक है, चलिए हमने लिया था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। ठीक है, यहाँ रख देते हैं x प्लस जो z था इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ से अगर इसको घटाते हैं z कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर तो y इज इक्वल टू कितना होगा 4। ठीक है, इसी जो y, अब एक और इक्वेशन था उसको रखते हैं, वो कितना था y प्लस z इक्वल 7। इसमें y का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू 4, तो z का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। और फिर y और z का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल 9, 4 3 7 उधर जाएगा, 9 माइनस 7 तो 2, तो हो गया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, यह क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से निकालना ए बी सी डी का वैल्यू। उधर मत जाइए नानी। ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, -1, 0, 5, 13। ठीक है दोस्तों, आइए कंपेयरिंग द corresponding element। a minus b is equal to -1, 2a plus c is equal to 5।
2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, इन दोनों को सॉल्व कर दे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -1 और -a माइनस बी इज इक्वल टू, तो देखे तो b इज इक्वल टू a प्लस 1 हो जाएगा, माइनस लेंगे दोनों में से कैंसिल आउट, इसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यू b का, 2a माइनस बी में, तो 2a माइनस बी का वैल्यू ये है, तो ये माइनस में जाएगा -a -1 इज इक्वल टू 0, 2 एक में से एक घटेगा तो एक है, -1 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू इधर चल जाएगा, 1 इधर गया तो a का वैल्यू 1 हो गया। अब a का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल 2। ठीक है, अब इसी a का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5 होगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 3। ठीक है, अब इसी c का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस d इक्वल 13, तो d का वैल्यू 13 में से 9 जाएगा 4, लिख लेते हैं। यहाँ a का वैल्यू यहाँ क्लीन लिख लेते हैं, a का वैल्यू कितना आया 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4। ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन 8 नंबर ना, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन में देख लीजिए कि अगर 4a स्क्वायर मैट्रिक्स, तो m इक्वल क्या होगा, n होगा, मतलब पार्ट C is the correct answer. Correct answer. Next, question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है, ये which of the given value of x and y the following pair of matrices, अच्छा पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल देखने के लिए बोल रहा है ना, इसको चलिए इसको उतारते हैं। थ्री एक्स प्लस 7 5 वाई प्लस 1 और 2 माइनस 3x, ये क्या है 0 8 y माइनस 2 और 4। ये एक ए मैट्रिक्स मान लो, एक इसको बी, इसमें देखें 3x प्लस 7 इक्वल 0। नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, इसमें हटेगा नहीं है।
3x प्लस 7 इक्वल 0। x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ -7/3। ठीक है, अब दूसरे में इक्वेशन में से लेते हैं तो 5 इज इक्वल टू y -2 3x प्लस 7। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 - 3x इज इक्वल टू 4। 2 - 3x इक्वल 4। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू रखेंगे तो इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इधर चल जाएगा, -3x इक्वल 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -2/3। तो ये दो वैल्यू आ गया ना, तो दो वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा ना। हेयर x हैज 2 वैल्यूज। विजिट क्या क्या -7/2 और क्या -2/3। ये दो वैल्यू आ रहा तो 5 B इज करेक्ट। इसका B करेक्ट हो जाएगा। देखो नॉट पॉसिबल टू फाइंड इसका, क्योंकि मैट्रिक्स में एक ही आंसर आता है। अब क्या देख रहे हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच इंटर 0 या 1। ठीक है, 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें 3x3 का मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स। इसमें बोल क्या रहा है कि देखिए मैट्रिक्स विच इंटर 0 या 1। तो यहाँ या तो हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो मेरे पास कितना चांसेस है, 2 चांसेस है। और फिर यहाँ भी हम 0 या 1 या 0 या 1 0 या 1 0 या 1 इस तरह से हम नंबर में रख देते हैं। तो इसको हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं, पहले को 2 मैट्रिक्स से, दूसरे को भी 2 से, तीसरे को भी 2 से, चौथे पांचवें छठे सबको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, या 0 या 1। तो हम इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 बार। तो डायरेक्ट 2 पे पावर 9 कितना होता है, 2 पे पावर 9 होता है 512। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन डी 5 8 इज करेक्ट। आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।